यार कभी सोचा है फास्ट बॉलिंग का सबसे अंडर एस्टिमेट पार्ट क्या है? स्पीड, एक्यूरेसी? नहीं भाई, सबसे बड़ा रोल जो तुम्हारे पेस और लाइन और लेंथ को परफेक्ट बनाता है वो है तुम्हारा रनअप का रिदम। अगर तुम्हारा रिदम ही ऑफ है तो तुम चाहे जितनी भी प्रैक्टिस कर लो वो परफेक्ट डिलीवरी कभी नहीं आएगी। आज की वीडियो में मैं तुम्हारे साथ वो 5 सीक्रेट ड्रिल्स शेयर करने वाला हूँ जो तुम्हें अपना रनअप इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगी, और ये गारंटी है कि जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा उन पॉइंट्स को सुनने के बाद तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। देखो, फास्ट बॉलिंग सिर्फ स्पीड का गेम नहीं है। अगर तुम्हारा रनअप ठीक नहीं है तो तुम अपना मैक्सिमम पेस और कंट्रोल लूज कर रहे हो। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि बहुत सारे बॉलर्स अपने रनअप को सीरियसली नहीं लेते हैं। एज अ रिजल्ट वो प्रैक्टिस में तो अच्छा करते हैं लेकिन मैच में स्ट्रगल करते हैं। सो अगर तुम रनअप का परफेक्ट रिदम ढूंढ के उसे मेंटेन कर लोगे तो तुम अपने पेस, एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं उन ड्रिल्स को जो तुम्हारे रनअप को परफेक्ट बनाएंगी। पहली चीज जो तुम्हें समझनी है वो यह है कि हर बॉलर का रनअप अलग अलग होता है, लेकिन मैक्सिमम बॉलर्स क्या करते हैं, वो किसी पॉपुलर बॉलर का रनअप कॉपी करते हैं, जैसे ब्रैटली का लॉन्ग रनअप और जसप्रीत बुमराह का शॉर्ट रनअप। पर यार तुम्हारा बॉडी टाइप, स्पीड और बॉलिंग स्टाइल उनसे अलग है। अगर तुम किसी और का रनअप कॉपी करोगे तो तुम्हारा पेस और रिदम दोनों खत्म हो जाएंगे। मतलब ये एक पर्सनलाइज चीज है जो तुम्हें अपने लिए खुद ढूंढनी होगी। इसी चीज को इम्प्रूव करने के लिए मैं तुम्हें 5 ड्रिल्स बताने वाला हूँ। सबसे पहला स्टेप है अपने आइडल स्टेप्स फाइंड करना। बहुत सारे बॉलर्स को ये बड़ी कंफ्यूजन होती है कि रनअप में कितने स्टेप्स लेने चाहिए। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तुम्हें ये ड्रिल करनी होगी। एक कोड लाओ और अपनी स्टार्टिंग पोजीशन मार्क करो, फिर अलग अलग स्टेप्स ट्राई करो, जैसे 15 स्टेप्स, फिर 18 स्टेप्स, फिर 20 स्टेप्स। हर बार अपनी डिलीवरीज पे ध्यान दो कि कौन सी बार तुम कंफर्टेबल फील कर रहे हो। जब तुम्हें लगने लगे कि तुम्हारा पेस और रिदम दोनों सही है तो समझ लो कि वही तुम्हारा परफेक्ट स्टेप है। अब स्टेप्स का तो पता लग गया, पर अलाइनमेंट का क्या? अगर तुम रनअप के दौरान बिल्कुल सीधा नहीं दौड़ रहे हो तो तुम्हारी पेस और एक्यूरेसी दोनों वेस्ट होंगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सिंपल ड्रिल करो। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो ग्राउंड पे, उस लाइन पर बॉलिंग एक्शन की प्रैक्टिस करो बिना लाइन के बाहर निकले। ये ड्रिल तुम्हारी बॉडी अलाइनमेंट को बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है एक्सेलरेशन। हर बॉलर की एक कॉमन मिस्टेक होती है कि वो शुरू से ही फुल स्पीड में दौड़ने लगते हैं, और सच ये है कि रनअप एक ग्रेजुअल एक्सेलरेशन का प्रोसेस है। इस चीज को परफेक्ट करने के लिए अपना रनअप स्लो पेस से स्टार्ट करो और क्रीज के पास आते आते अपनी स्पीड बढ़ाओ। इससे तुम्हारी फाइनल जंप और डिलीवरी ज्यादा पावरफुल होंगी। रनअप में स्पीड बिल्ड करने के लिए तुम्हारे लेग्स का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। हाई नीज ड्रिल इसमें बहुत हेल्प करेगी। 20 से 30 सेकंड तक हाई नीज ड्रिल करनी है। इससे तुम्हारी लेग ड्राइव और मोमेंटम दोनों इंप्रूव होंगे। अब तक तुमने स्टेप्स, अलाइनमेंट और स्पीड पे काम कर लिया है। अब बारी है मसल्स मेमोरी बिल्ड करने की। शैडो बॉलिंग का मतलब है कि बिना बॉल के सिर्फ रनअप और डिलीवरी प्रैक्टिस करना। 10 से 15 बार शैडो बॉलिंग की प्रैक्टिस करो और ध्यान दो कि तुम्हारा रनअप जो है वो स्मूथ लग रहा है या नहीं। ये ड्रिल तुम्हारे ब्रेन में एक ऑटोमेटिक प्रोसेस सेट कर देगी, जिससे मैच के टाइम तुम्हारा रनअप नेचुरल लगेगा। अब सवाल यह है कि तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा रनअप परफेक्ट हो गया है? सिंपल, तुम्हें अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों में फर्क फील होगा। तुम्हारी बॉडी ज्यादा एफर्टलेसली मूव करेगी और तुम्हें अपनी बॉलिंग में एक नया कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। और हाँ, अगर तुम सच में अपनी बॉलिंग को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हो तो इन ड्रिल्स को रोज प्रैक्टिस करो और 7 दिन में तुम्हें फर्क दिखने लगेगा। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी प्रैक्टिस करते रहो और अपने गेम को इम्प्रूव करते रहो।